जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मेरे साथ हैं अमीर हुसैन। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर हैं जेसन ग्लिप्सी। उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने बांग्लादेश के ऊपर क्वेश्चन किए तो उनको ऑनलाइन जो है इंडियन सपोर्ट, जो इंडिया के सपोर्टर हैं, उन्होंने इतना फोर्स किया कि उनको ट्वीट ही डिलीट करनी पड़ गई। इस तरह की कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है। इंडिया का इतना प्रेशर है क्रिकेट की दुनिया के ऊपर कि आप रिटायर्ड हों या आप क्रिकेट खेल रहे हों। अगर आप रिटायर्ड हों तो तब भी खिलाड़ियों को इंडिया अंडर प्रेशर रखता है, और अगर आप खेल रहे हो तो तब तो वैसे ही आप इंडिया के अंडर प्रेशर होते हैं। और दूसरा, ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान के साथ T20 सीरीज है, और कोई राइट्स ही नहीं है। कोई जिसे कहते हैं ना, इंडियन जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, जो ऑस्ट्रेलियन टीवी है, उन्होंने आगे किसी किस्म के कोई ब्रॉडकास्ट राइट्स ही नहीं लिए। अमीर हुसैन से पूछते हैं, ये हुआ क्या है अमीर हुसैन? जी। थैंक यू चीमा साहब फॉर इनवाइटिंग मी। चीमा साहब, जेसन ग्लिप्सी से मैं शुरू करूंगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आम सा, मतलब कि अब आम ये हो गया। जेसन ग्लिप्सी एक बहुत बड़ी फिगर है, एक बहुत बड़ा नाम है। जेसन ग्लिप्सी ना इसमें कोई ओहदा है, सिर्फ ये है कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। जब वो एक फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर को अलाउ नहीं कर रहे हैं कि भाई तुम हमारे खिलाफ ट्वीट करो, आईसीसी कह रहे हैं, अलाउ नहीं कर रहा, बीसीसीआई नहीं चाहता हमारे खिलाफ एक फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर भी ट्वीट करे, तो फिर बांग्लादेश के सारों कैसे उठने देते हैं? उसने कहा नहीं, मुझे फोर्स किया गया है। उन्होंने सवाल किया अपने ट्वीट में कि भाई मैं आईसीसी से सवाल करता हूं कि बांग्लादेश को किस बुनियाद पर T20 वर्ल्ड कप से बाहर किया गया है। जेसन ग्लिफ्स ने कहा उसके बाद मुझ में इंडियन सपोर्टर्स ने फिर ऐसा अब्यूज किया, इतना प्रेशराइज किया, उसके बाद आईसीसी ने भाई इस ट्वीट को डिलीट करो। ये है ताकत चीमा साहब इंडिया किस टाइम। वो किसी को नहीं माफ करते हैं। वो कहते हैं जो सामने आए हमारे खिलाफ बोले उसे बस खत्म कर दो। वो कहते हैं इलिमिनेट ही कर दो, क्रिकेट खास करके वो कहते हैं खत्म ही कर दो उनको, दोबारा बंदा सारी ना उठा पाए। अब वो बांग्लादेश को ऐसा उन्हें चीमा साहब इतना नीचे कर दिया है, इतना नीचे कर दिया, दबा दिया पकड़ के, कि अब उनका सर उठाना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर बांग्लादेश में थोड़ा सा, अगर बांग्लादेश समझदारी का मुजाहरा करता तो वो T20 वर्ल्ड कप खेलता। उन्हें प्रोवोक किया गया, उसी वक्त उन्हें अपने पाँव की लाड़ी मार दी और वो बाहर हो गए। आगे चीमा साहब देखें, जेसन ग्लिप्सी ने लास्ट ईयर क्या हुआ, उन्हें पाकिस्तान को भी एक खिलाफ ट्वीट किया हुआ था कि पाकिस्तान ने उनकी तनख्वाह नहीं दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लास्ट ईयर जेसन ग्लिप्सी की तनख्वाह भी नहीं दी थी, सैलरी भी उन्हें पूरी नहीं मिली थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। तो मतलब कि जैसे ग्लिप्सी बेचारे जो है ना, जिस साइड में जाते हैं उन्हें कहीं ना कहीं से ना कोई काम उनके साथ वारदात हो जाती है। जहां जाए जैसे ग्लिप्सी साहब, उधर 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 ही मार पड़ती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्हें छोड़ दिया, उसके बाद उन्हें कहा मुझे उन्हें तनख्वाह नहीं दी है। तो मतलब कि ये जो था ना, जैसे ग्लिप्सी, इंडिया ने एक दफा शो कर दिया कि भाई हमारे खिलाफ आपने नहीं उठना है। तुम बेशक होगे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, तुम होगे बहुत बड़ा फिगर। और इसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने भी कोई सवाल और जवाब नहीं किया कि भाई हमारे प्लेयर को क्यों कहा है, हमारे फॉर्मर प्लेयर को आपने क्यों कहा है कि भाई ये ट्वीट डिलीट किया जाए। क्या जेसन ग्लिफी के ऊपर वो ऑस्ट्रेलिया में बंदा बैठा हुआ है, आईसीसी ने इतना ज्यादा फोर्स कर दिया कि उसे डिलीट करना पड़ गया ट्वीट अपना। इतना फोर्स कर दिया, क्या उसे, क्या उन्हें कह दिया था कि भाई हम तुम्हारे पास आ जाएंगे, हम तुम्हें उठा लेंगे या क्या कर लेंगे? क्या राव जाकर उठा लेगी उन्हें? मतलब क्या डरा दिया पकड़ के उन्हें ऐसे करके? है ना चीमा साहब, कि इतना सख्त उन्हें डरा दिया पकड़ के जेसन ग्लिफी को, कि बाद में क्या हुआ, उसे डिलीट डिलीट करना पड़ा ट्वीट। यार, ये तो कोई अच्छी चीज नहीं है। मैं समझता हूँ ये तो अपनी ताकत को इंडिया जो है वो गलत भी यूज करता है। कि मतलब अगर चार आपके वो लोग जानने वाले हैं सोशल मीडिया पे, वो आप पकड़ के हर बंदे को दबाते हैं। ये तो मैं तो इसको समझता हूँ ये बहुत खतरनाक पावर है इंडिया के पास। है जो भी है, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो सोशल मीडिया पता नहीं क्या करता है, मुझे उसका नहीं पता। लेकिन इंडिया जो है, इसका तो मुझे पता है कि वो उसने क्रिकेट टीमों को भी नीचे लगाया हुआ है भाई। और दूसरी बात ये है कि बाकी भी जो बोर्ड्स हैं उनको भी नीचे लगाया हुआ है। तो मैं तो कहता हूँ कल जो है, जो कुछ हुआ है, जो कुछ हुआ है, क्रिकेट बोर्ड्स भी नीचे हैं, उन मुल्कों की अवाम भी इंडियन प्रेशर के अंदर है, क्रिकेट राइट्स लेने वाले जो हैं, जो वो भी अंडर उनके नीचे हैं। मतलब सारा कुछ ही ऐसे कमाल हो गया। इंडिया का इतना प्रेशर है तो ये कैसे चलेगा सब कुछ? तो मतलब बात यही है, एक ही सिर्फ मैं बात कहूंगा इसके ऊपर। इंडिया के पास
पैसे हैं, उनका बोर्ड स्ट्रांग है, उन्हें सबको नीचे लगा रखा है। और इंडिया का एक ही पॉलिसी है क्रिकेट में और एक ही फार्मूला है, हमारे खिलाफ मत बोलो। उनका सिर्फ एक ही फार्मूला है, उन्हें वो चाहते हैं हमारे खिलाफ कोई ना उठे और ना ही वो बोले। ये है इंडिया का फार्मूला देखने का, सोचने का और आगे बढ़ने का। हमारे वो खेलते भी अच्छा है ना, इसलिए वो खेलते भी अच्छा है इसीलिए क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि हम जीतते हैं। ठीक है जी, तो ये बात है चीमा साहब। और चीमा साहब अब बातें हैं जी एक मजे की बात, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर T20 सीरीज हो रही है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की हो रही है T20 सीरीज, तो किसी ने राइट्स ही नहीं खरीदे। ऑस्ट्रेलिया वालों ने क्या बहाने बनाए हैं जी, मैच लेट नाइट है, मैच इस टाइम हो रहा है, मैच यहाँ हो रहा है, मैच वहां हो रहा है। उन्हें चीमा साहब पहला उन्हें क्या बहाना बनाया कि चले यार पहले ही T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, और T20 वर्ल्ड कप से पहले हो रही सीरीज, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता अगर आपसे इसके राइट खरीदे या ना खरीदे, लोगों का इंटरेस्ट T20 वर्ल्ड कप में है। उनका पहला बहाना ये। दूसरा उन्होंने कहा लेट नाइट टाइमिंग्स, यार रात का टाइम है, ऑस्ट्रेलिया में कौन देखेगा। और भाई आपके मैच हम उधर खेलने जाए तो हमारे टीवी तो सुबह 5 बजे भी दिखाते हैं, हमारे टीवी सुबह 5 बजे दिखाते हैं, रात के 2:30 भी मैच दिखाते हैं, हम तो राइट से खरीदते हैं, आपको क्या मसला है। तीसरे ने कहा जी नहीं जी छोड़ें, ये रेलिवेंट ही नहीं है, आईसीसी की टूर्नामेंट आगे आ रहा है, छोड़े पड़ा, इधर कोई रेलिवेंस बनती नहीं है, स्टार्स मिसिंग है, बड़े बड़े प्लेयर इसमें नहीं है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, छोड़े हमने क्या करना है मैच दिखा के। उन्हें बायकॉट कर दिया पाकिस्तान के। इतने को आप पूरी दुनिया में रेलिवेंट है क्रिकेट के लिहाज से। क्या आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में चीमा साहब T20 सीरीज हो रही है और ऑस्ट्रेलिया का हमें दिखाना नहीं है, और हो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ रही है। क्या है चीमा साहब, ये है आप कितने को रेलिवेंट है क्रिकेट के साथ, कितने को आपकी दुनिया में सुनी जाती है। आपके टीवी अब इस टाइम गद्दाफी स्टेडियम के क्या हालात है आपको पता है कि तमाम टिकट्स बिक चुकी हुई है। पाकिस्तानी अवाम तो बारे बार के आएगी ना, दूर दूर से लोग आ रहे हैं मैच देखने ऑस्ट्रेलिया का। और ऑस्ट्रेलियंस आगे से क्या कर रहे हैं, नहीं जी छोड़े पर हमने क्या करना है, ठीक है जी हमने पाकिस्तान को देख के क्या करना है। मतलब कि वो समझते ये नहीं है कि भाई पाकिस्तान कोई इंटरटेनिंग टीम है। अगर आप आसान लफ्जों में आपको समझा सकूं सबको, वो समझते हैं पाकिस्तान एक इंटरटेनिंग टीम नहीं है। अगर इधर होता ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का तो इन्हें रात को भी देख लेने थे। अगर इधर होता इंडिया ऑस्ट्रेलिया का तो हर बंदे ने दिखाना था। अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया आ ही गया है, सीरीज आ ही गई है, तो आपने क्या कहा जी लेट नाइट टाइमिंग, ये आपके ये देखिए मतलब ये बहाने हैं। और कहीं ना कहीं मेरा तो ये मे बी शायद इंडिया ने भी डायरेक्ट किया हो, इनको ब्रॉडकास्टर्स को छोड़ो पर आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, आईसीसी ने कहा छोड़ दो, आपको हम राइट्स थोड़े सस्ते में दे देंगे। मतलब ये भी हो सकता है, उन साथ बुला लिया आज भाई मैं हमारी बात को ध्यान से सुनो, तुम लोग सस्ते राइट्स दे देंगे, फिलहाल पाकिस्तान का दिखाओ। हम इधर मतलब बायकॉट की तैयारियां कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आईसीसी को फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं, इधर जी हमारे ब्रॉडकास्ट राइट्स को नहीं खरीदते रहे। ये है पाकिस्तान कितनी कितना को रेलिवेंट है पूरी दुनिया में इस टाइम, कितनी को दुनिया में आपकी सुनी जाती है, कितना को आपको ताकतवर बोर्ड है कि आपके मैचेस ऑस्ट्रेलिया में नहीं दिखाए जा सकते क्योंकि वो कहते हैं टाइमिंग से सही है। क्यों जी पाकिस्तान उधर ऑस्ट्रेलिया की टीम में बड़े स्टार्स नहीं खेलने जा रहे हैं, क्यों नहीं जी, बस जी छोड़े इंटरटेनिंग टीम नहीं है, छक्के कम मारते हैं जी। मैं मैं आपको बताता हूँ एक थोड़ा सा पसे मंजर बताता हूँ एक नई चीज का, कि कल जी साहब एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा था पाकिस्तान का गद्दाफी स्टेडियम में। उस गद्दाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन में हमारे पावर हिटर्स मौजूद थे और बाबर आजम भी मौजूद थे। चीमा साहब उन्होंने कहा जी ये जो हम अभी गेम शुरू करने जा रहे हैं, तो जो बंदा जितने छक्के मारेगा उतनी देर तक वो सर्वाइव करता रहेगा। अगर आप 3 मारे हैं 4 मारे हैं, जितनी देर आप छक्का मारते रहोगे आप सर्वाइव करते रहोगे हर बॉल पे। बाबर आजम ने 3 छक्के मारे और चौथी बॉल पे से नहीं लगा, 3 छक्के मारे, 3 बॉल वो सर्वाइव किया। उसके बाद फहर जमान आ गए, उसने सिर्फ 2 छक्के मारे। साइम अयूब के बल्ले से 1 छक्का आया, नवाज के बल्ले से 1 छक्का आया। मतलब कि जिसे हम पावर हिटर नहीं कहते हैं वो 3 छक्के मार के सर्वाइव कर रहा है, और जो हमारे पावर हिटर है वो 1 छक्का मारने हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं चीमा साहब कि आप अभिषेक शर्मा का मुकाबला करेंगे, आप सूर्य कुमार यादव का मुकाबला करेंगे, आप ईशान किशन का मुकाबला करेंगे। वो चीमा साहब पहली बॉल में छक्के मारने वाले प्लेयर है, और आप कहते हैं पहले 10 टुक्के और उसके बाद छक्का मारो। यार मुझे एक बात बताओ, आपको किसने कहा है हम छक्का नहीं मार सकते? आपने खुद ही ये फैसला कर लिया हुआ है कि पाकिस्तान छक्के नहीं मार सकता। जब पाकिस्तान मैच जीतता है तो बगैर छक्कों टुक से जीतता है भाई। जब पाकिस्तान मैच जीतता है तो टुक टुक से जीतता है, छक्कों से जीतता है ना। कोई भी दुनिया में मैच हो, नहीं नहीं सर जी, कोई भी मैच दुनिया में जब पाकिस्तान जीतता है तो वो टुक टुक से जीतता है, छक्कों से जीतता है।
जरा थोड़ा सा मुझे भी एजुकेट कर दें। ठीक है, टीम को ज्यादा ऑफेंसिव होना चाहिए, मैं इस बात को मेरा मानता हूँ, मैं मानता हूँ इस आई बात थिंक कि को, आई आपने मेरा एग्री। पॉइंट जो है ना पिक नहीं किया है। मेरा पॉइंट ये है, मैं नहीं कहता पाकिस्तान मैं कह रहा हूँ छक्का तो मारते हैं, 2 छक्के फरजमान ने भी लगाए, एक बाकियों ने भी लगाया। मैं कहता हूँ अभिषेक शर्मा ने 14 बॉलों पे 50 की है, फिर 14 बॉल्स पे। क्या आपको कोई भी टीम में प्लेयर 14 बॉल पे 50 कर सकता है? कि किस क्यों नहीं कर प्लेयर के अंदर कैपेबिलिटी है? कौन कर सकता है? एक नाम ले मेरे सामने। शायद अफरीदी ने क्या नहीं किया हुआ? नहीं, उसने कितनी गेंदों में सेंचुरी की हुई है? उसने हाफ सेंचुरी 16 बॉलों पे की हुई है। भाई तो इसमें देखिए मॉडर्न डे यार, क्रिकेट है, शायद अफरीदी चले गया, और भाई शायद अफरीदी हर चले गया। मैं दौर में प्लेयर्स अभी की चेंज बात होते करें, रहते करंट हैं। सिचुएशन की, उसने दुनिया करंट की तेज सिचुएशन, तरीन सेंचुरी कितनी बॉलों पे की थी शायद अफरीदी ने? पाकिस्तानी है, चलो। शायद अफरीदी की है ही नहीं है ये रिकॉर्ड, शायद अफरीदी के पास है ही नहीं है। किसके पास है अब? ये डिविलियर्स के पास रिकॉर्ड है। मुझे एक बात बताएं, मैं जो बात कर रहा हूँ कि कभी ये किसी के पास चला जाता है, कभी किसी के पास चला जाता है, कभी कोई अच्छा खिलाड़ी आता है, करंट कभी कोई सिचुएशन अच्छा मतलब, खिलाड़ी आता है। नहीं मतलब मैं बात कर रहा हूँ करंट सिचुएशन, अभी क्या हो रहा है, भाई अभी दो मॉडर्न डे हजार क्रिकेट क्या है। से पहले कोई साल नहीं थे, 2024, 23, ये मैं कह रहा 22, हूँ T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करें, मैं कह रहा हूँ T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां करें, और आप कहते हैं 2016 में चले जाओ, 2015 में चले जाओ। और भाई हम अभी की बात कर रहे हैं, किस प्लेयर मैं के अंदर कहता हूँ कैपेबिलिटी है 10 ओवर में मैच चेंज करवा दे। क्यों ये नहीं है, सिर्फ एक पाकिस्तान प्लेयर की में है। जिम्मेदारी चाहिए, सब नहीं है टीम में। टीम वर्क होता है। जब इंडिया के प्लेयर मैदान में उतरते हैं तो 11-11 खेलते हैं एक साथ। ये नहीं कि एक के ऊपर बॉडी डाल दिए बाकी सारे चुप करके चले गए वापस। हम तो देर होते हैं, बाबर आजम ग्रीस पे खड़ा है, जो बाबर आजम के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, साथ वाला साथ ही नहीं देता। ये हमारे जो टीम में बड़ा प्रॉब्लम है। और इंडिया से आप कैसे जीतेंगे? वो 10 ओवर में 150 करते हैं और 20 ओवर में 300, आप कर सकते हैं क्या? बताइए शिव साहब, क्या आपकी क्यों टीम में नहीं? कैपेबिलिटी है? आप 200 कर सकते हैं, 210 भी कर सकते हैं। यार मैं एक बात बताऊं, आप थोड़ा सा ना अंडर एस्टिमेट करते हैं टीम को, ऐसी बात नहीं है। मैं जाती ये तौर अगले दिन पे ये श्रीलंका से मैच आ रहा है, आपने श्रीलंका से आपने T20 मैच आ रहा है। अ, चलिए, आपकी फाइटिंग स्पिरिट थी, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, फाइटिंग स्पिरिट भी थी, 140 तक पहुंचा, 10 रन से हार गया। लेकिन श्रीलंका से मैच हारने का क्या तुक बनता था कि 12 ओवर में आप 150 चेज ना कर पाओ? मैं एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे इस चीज पे जरूर दुख है कि ऑस्ट्रेलियंस ने राइट्स नहीं खरीदे। बाकी इस पे पाकिस्तान ने वैसे ये प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? चले टीम की परफॉर्मेंस पे तो हम बातें रहते हैं, ये मतलब पाकिस्तान आप ने। अगर चीमा साहब, अगर पाकिस्तान प्रोटेस्ट करेगा तो पाकिस्तान की अपनी एम्बेरसमेंट है कि भाई आपके राइट्स नहीं खरीदे जा रहे हैं, पाकिस्तान चुप चुप ही ठीक है। यार इसमें कौन सी बात है? ये 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 कौन सी चीमा साहब, बात है? एम्बेरसमेंट से बचने के लिए आपको करना पड़ता है, चुप रहो, थोड़ी देर बैठे रहो चुप करके। हम खुद ही बहुत ज्यादा हैं चीमा साहब, हमारी अपनी व्यूअरशिप काफी है, 200-250 मिलियन की, और स्टेडियम जब भरे होंगे ना, आप देखेंगे हम खुद ही काफी हैं ये मैच देखने के लिए। हमारी वहां में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के मैच देखने का बहुत ज्यादा क्रेज है। ऑस्ट्रेलिया ने नहीं खरीदे हैं, उन्हें हमें एक तरीके से हल्का सा इंसल्ट भी कर दिया। क्या आपकी इतनी वैल्यू नहीं है कि हम आपका राइट्स खरीदें? क्या आपकी टीम इतनी इंटरटेनिंग नहीं है, आपकी टाइमिंग से मैच कर रहे? ये इंडिया में होता था, बाकी राइट्स खरीदने थे। ठीक है, अब पाकिस्तान कहता है चुप करके बैठे रहो। अभी हमने अवाम को ध्यान लगाया है बाइकआउट की तरफ, अवाम को हमने में लगाया है बाइकआउट करना है हमने मैच का इंडिया के खिलाफ। हम उसके जो लीगल एस्पेक्ट्स देख रहे हैं कि हम कैसे कैसे जो है उसे बाइकआउट कर सकते हैं। अब देखते हैं पाकिस्तान कितना तगड़ा फैसला ले सकता है। क्या आईसीसी पाकिस्तान को खेलने देता है या नहीं खेलने देता, और अगर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ नहीं खेलता तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? क्या पाकिस्तान के ऊपर बैन लग जाएगा या T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाएगा? ये अब अहम सवाल है, पाकिस्तान में ये चल रहे हैं। और लोगों को आप अगर कहेंगे जी ऑस्ट्रेलिया ने राइट्स नहीं खरीदे हैं, तो लोगों का ध्यान चल जाएगा राइट्स की तरफ से, और लोग आपको ही इंसल्ट करना शुरू कर देंगे किसी भी बोर्ड को ही, तो भाई आपके राइट्स ऑस्ट्रेलिया में नहीं खरीदता। ये बात है। हम्म। हमने अभी आवाम को ध्यान लगाया हुआ है बाइकआउट की तरफ, राइट्स की बात हमने अभी नहीं करनी है। इस चीज के ऊपर खामोशी तैयार की जाए, ज्यादा बेहतर ही है। पाकिस्तान में खामोशी तैयार की गई हुई है इसके ऊपर। ताकि बेइज्जती ना हो ज्यादा हो। आप जी समझते हैं इससे मतलब ज्यादा बेइज्जती होगी? ये और बात क्या है, अगर आप इधर बात करेंगे पाकिस्तान के नेशनल टीवीज पे कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने राइट्स नहीं खरीदे, अवाम क्या सोचेगी? हम्म। पाकिस्तानी 99% लोगों को अभी भी नहीं पता कि हमारे राइट से खरीदे हैं ऑस्ट्रेलिया ने या नहीं खरीदे। उन्हें इतना पता है कि बस मैच हो रहा है, पाकिस्तान में दिखाया जाएगा, दे आर हैप्पी। वो खुद देख रहे हैं तो वो बहुत खुश है। उन्हें पता है यार हम्म। ऑस्ट्रेलिया आई हुई, चलो अच्छा यार, स्टेडियम में लोग टिकट खरीद रहे हैं, लोग भाग भाग कर जा रहे हैं, लोग अपने मोबाइल्स पे देखेंगे, टीवी पे देखेंगे, तो इतना ही उनके लिए काफी है। आगे अब लंबी कहानी में सुनाना, ये अपनी इंसल्ट करना ही है। इतनी लंबी कहानी नहीं सुनानी चाहिए कि भाई ऑस्ट्रेलिया में दिखाया जा रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन अगर उन्हें बताया जाएगा तो वो एम्बैरेस्ड फील करेंगे, पाकिस्तानी अवाम एम्बैरेस्ड फील करेगी। और फिर हमारा जो सोशल मीडिया है वो उठा उठा के कि मतलब देखें सोशल मीडिया हमारे बहुत तेज है। ये तो मैं कहता हूँ ज्यादा हाई इसको करना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना चाहिए यार, कि गवर्नमेंट ये क्यों नहीं लेके आ सकी। गवर्नमेंट भी देखिए, देखिए गवर्नमेंट की भी तो जॉब है ना, आपकी गवर्नमेंट की भी तो जॉब है कि यार वो इस तरह की चीजें करें। ये क्या बात हुई गवर्नमेंट के ऊपर, वो जो है ना, मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें, दे शुड डू एवरीथिंग व्हिच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड द कंट्री। एंड इफ द ऑस्ट्रेलियंस आर जस्ट कमिंग हियर, कि वो अपना बस आ रहे हैं एंड दे आर नॉट पेइंग अटेंशन, तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर भी पाकिस्तान को कुछ ना कुछ मतलब दे शुड आज स्पीक मतलब अप। देखें, ये ब्रॉडकास्टर्स के राइट्स जो हैं ये उनका इंटरनल मामला है कि वो दिखाएं या ना दिखाएं, ये हमारा उनका मामला नहीं है। वो आ रहे हैं तो आपके लिए ये काफी है। देखें, वो आ रहे हैं आपके लिए यही काफी है। ये नहीं कि अब आप उन्हें ये भी कहेंगे भाई आपको राइट्स खरीदने हैं, वो हमारे क्या निश्चित ताबे हैं हमारे क्या, हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते हैं राइट्स खरीदने पे। लेकिन ये है कि आपके मैच अगर इंटरेस्टिंग हो तो नेक्स्ट टाइम वो भी आपके राइट्स खरीदेंगे, बेशक जो मर्जी टाइमिंग हो। वो हाईलाइट्स अब चलेंगी ऑस्ट्रेलिया में, हाईलाइट्स तो लोग देखेंगे, लेकिन लाइव मैच के वो अब खत्म हो गया ये काम तो। चल, मर्जी है जनाब आपकी कि वो क्या है किस तरह है, लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियंस को ये होना चाहिए। और जो वो पाइन जैसी है, जैसन है, उनके साथ भी जुल्म हुआ है यार, उस बेचारे को भी जो है ना, वो इंडियंस के वो आ गया प्रेशर के नीचे। तो मैं तो कहता हूँ जो आईसीसी है ना, आईसीसी जो आईपीएल है, वो तो बहुत लीथल गेम करता है। वो उससे भी ज्यादा लीथल है, बिकॉज वो इतने पैसे देते हैं कि दे बिलीव कि जी हम हर बंदे को जो है ना वो उससे उसको चुप करवा सकते हैं। दैट्स वेयर वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। लेट्स सी क्या चीजें होती हैं। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, आपके वक्त को थैंक यू, बहुत थैंक शुक्रिया। यू।